Hey everyone, in today's video we will continue this chapter. Okay, so remaining part इतना मैंने आपको बता दिया था, एक्सप्लेन कर दिया था. आज मैं यहाँ से आपको एक्सप्लेन करने वाली हूँ. ठीक है, सो चलिए देखते हैं. ये लास्ट वीडियो आपने नहीं देखा है तो ज़रूर आप देख लीजिए. अलग से प्लेलिस्ट है चैनल में, आप देखोगे तो दो प्लेलिस्ट बने हुए हैं. एक स्टोरीज़ के हैं और एक है बेसिक्स ऑफ इंग्लिश. सो बेसिक्स ऑफ इंग्लिश में आपको एकदम मतलब कि स्टार्टिंग से वीडियोस जो मैंने आपको बताए हैं एकदम बेसिक्स ऑफ इंग्लिश, वो सारे वीडियोस हैं. तो लास्ट वाला वीडियो भी आपको उसमें मिल जाएगा, तो आप ज़रूर उसे देखिए. यहाँ से स्टार्ट करते हैं. ये वाला हमने देख लिया था, राइट. जो मैंने आपको कुछ रूल्स बताए थे कि अगर हम कंटिन्यूस टेंस, इसमें पूरा कंटिन्यूस टेंस देख रहे हैं. सो कंटिन्यूस टेंस में क्या होता है कि रहा रही का यूज़ होता है. अगर हम हिंदी में देखें, जैसे हम बोल रहे हैं मैं पढ़ा रही हूँ, मैं जा रही हूँ, मैं आ रही हूँ, बच्चे सो रहे हैं. सो रहा है, रही है, मतलब कंटिन्यूटी दिखाता है. सो उसके कुछ रूल्स होते हैं इंग्लिश में. जैसे ही, शी, इट सिंगुलर अगर सब्जेक्ट है, कर्ता अगर ये तीनों ये सारे आते हैं, सो हम वर्ब में हेल्पिंग वर्ब लगाते हैं इज़. और जो मेन वर्ब होता है जैसे स्लीप, लाफ, गो, उसमें हम लगाते हैं आई एन जी. मेन वर्ब में आई एन जी यूज़ करते हैं. आई के साथ में एम यूज़ करते हैं. सेम थिंग वर्ब के साथ में आई एन जी यूज़ करेंगे. हर हर सिनारियो में हम देखेंगे, हर कंडीशन में हम वर्ब के साथ में आई एन जी ऐड करते हैं. ठीक है. एंड वी, यू, दे एंड प्लूरल यानी बहुवचन अगर कर सब्जेक्ट है, हम यूज़ करते हैं आर एंड वर्ब के साथ आई एन जी ऐड करते हैं. ये मैंने रूल आपको समझाया था. ये हर वीडियो में मैं आपको सारे रूल समझाते जा रही हूँ, ताकि आपको अलग से ग्रामर पढ़ने की ज़रूरत ना पड़े, जो कि बहुत ही ज़्यादा लोगों को बोरिंग लगता है. सो हम मतलब कि इंग्लिश भी सीखते जाएंगे, साथ साथ में ग्रामर के रूल्स भी सीखते जाएंगे. ओके, चलिए देखते हैं. हियर दे आर एट द रेलवे प्लेटफॉर्म. सबको पता है रेलवे मतलब क्या होता है. सो हमें हिंदी बताने की ज़रूरत है क्या, समझने की ज़रूरत है क्या. रेलवे प्लेटफॉर्म सबको पता है और हमें इंग्लिश में ही बोलना है. और आप भी जिस तरीके से मैं ऐसे प्रोनाउंस कर रही हूँ वैसे ही आपको भी बोलना है. रेलवे प्लेटफॉर्म, रेलवे प्लेटफॉर्म, प्लेटफॉर्म. हियर दे आर क्यों, क्योंकि कई सारे लोग हैं, इसलिए हमने इनके नाम बार बार लेने की ज़रूरत ना पड़े. बार बार क्यों बोलेंगे हम. ठाकुर पल्लवी एंड मिसेस ठाकुर पल्लवी एंड शिफाली. तो यहाँ पे इतने सारे नाम ना लेने के बजाय हमने क्या बोला, हियर दे आर. यहाँ वे आ यानी है, एट द यानी पर या पे, द रेलवे प्लेटफॉर्म, यहाँ वे लोग रेलवे प्लेटफॉर्म पे हैं. यानी वे लोग रेलवे प्लेटफॉर्म पे हैं. बार बार हियर हम का मतलब हम यहाँ होता है, बट अगर यहाँ पे आप बार बार यहाँ नहीं बोलेंगे तो भी समझ में आता है. हम यहाँ पे जस्ट पिक्चर में शो कर रहे हैं, इसलिए हम दिखा रहे हैं कि हियर दे आर एट द रेलवे प्लेटफॉर्म. हियर दे आर एट द रेलवे प्लेटफॉर्म. एट कहाँ यूज़ होता है. एट होता है जब हम किसी जगह पे जाते हैं. ठीक है, उसको. देयर आर मैनी मैन एंड वीमेन. याद रखना आप कि ये मैन होता है सिंगुलर, एक वचन. तो अगर मुझे इसका बहुवचन बताना है, बहुत सारे आदमी हैं, तो हम कभी भी मैंस नहीं बोलेंगे. ठीक है. क्या क्या इसकी स्पेलिंग चेंज हो जाएगी, एम ई एन. जो ए था तो वो सिंगुलर होता है, ये चीज़ आप ध्यान दीजिए. मैन सिंगुलर होता है और मैन होता है प्लूरल यानी बहुवचन. ये बहुवचन होता है और ये होता है एक वचन. इसी तरीके से जब हम बात करते हैं वुमन, वुमन जब बोलते हैं तो वो होती है एक वचन. और जैसे ही हमने किया वीमेन, वीमेन, आप चेक कीजिए, आप देखिए प्रोनाउंसिएशन भी चेंज हो गया. वुमन एक वचन है, सिंगुलर है, सिंगुलर है. वीमेन, वीमेन यहाँ पे वो है लेकिन हम इसे वीमेन पढ़ेंगे. वीमेन प्लूरल है. ठीक है. सेम चीज़ हुआ, प्लूरल मैन बनाना हुआ तो ई कर दिया, वैसे ही वीमेन में भी ई कर दिया, बस और कुछ नहीं. देखिए ध्यान से देखिए, ये ऐसा कभी भी एस लगा के नहीं करना है. वुमन को वुमन्स नहीं बोलते, हम वीमेन डे बोलते, वीमेंस डे, वीमेंस डे. तो वो वीमेंस होता है ये वाला अपोस्ट्रॉफी एस, वीमेंस डे ऐसे होता है ना. ये वाला एस होता है. ये काके की के सेंस में यानी औरतों का दिन यानी महिला दिवस. चलिए समझते हैं. देयर आर मेनी मैन एंड वीमेन. यहाँ पर या वहाँ पर आ यानी है, क्योंकि कई सारे लोगों की बात कर रहे हैं ना. मेनी, मेनी यानी बहुत सारे. मैन आदमी एंड वीमेन, बहुत सारे आदमी औरत हैं. कई यानी कई आदमी और औरत हैं. एंड का मतलब क्या होता है और. देयर आर कूलीज. कूली आपको पता है ना, कूली. तो कूली होता है ये कूली, यहाँ पे देखिए कूली एक होता है तो कूली, और कई सारे हैं तो कूलीज. देयर आर कूलीज एंड वेंडर्स. वेंडर्स, वेंडर होता है, वेंडर यानी बेचने वाला.
जो होते हैं ना फेरी वाले, वेंडर यानी फेरी वाले, वेंडर्स यानी कई सारे हैं, तो बेचने वाले, ठीक है, बेचने वाले, ये देखिए लिखा हुआ है। देयर आर कूलीज एंड वेंडर्स, बोथ आर प्लूरल, दैट्स वाई यर यूज्ड आर। ओके, आई होप आपको समझ में आ रहा है। कूलीज ये भी प्लूरल, वेंडर्स ये भी प्लूरल, इसीलिए आर यूज हुआ है। देयर आर यहाँ पे हैं कूलीज और वेंडर्स, बेचने वाले कूली, जो सामान उठाते हैं वो कूली, और वेंडर्स। देयर इज अ फैट मैन, एक आदमी की बात की, फैट मैन एक आदमी की बात करें ना, एक मोटा आदमी, फैट यानी मोटा, मैन यानी आदमी, रीडिंग यानी पढ़ रहा, ओके, रीडिंग यानी फैट मैन रीडिंग अ न्यूज़पेपर। देयर इज अ फैट मैन, यहाँ एक मोटा आदमी है, रीडिंग अ न्यूज़पेपर, जो कि पढ़ रहा है एक न्यूज़पेपर, ठीक है। अ वुमन इज ऑल्सो सिटिंग नियर हिम, एक औरत, एक औरत की बात हुई है इसीलिए इज आया है, ऑल्सो यानी भी, सिटिंग यानी बैठी, नियर हिम एक औरत भी उसके पास बैठी हुई है, हिम यानी उसके, नियर यानी पास में, सिटिंग यानी बैठी, ऑल्सो यानी भी। सो देखिए, आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा जो भी मैं यहाँ पे समझा रही हूँ। और जितने भी वीडियोज़ हैं आप देखते जाओगे ना, तो धीरे धीरे आप इंग्लिश आपकी ऑटोमेटिकली ही इम्प्रूव होती जाएगी, इट्स माई गारंटी। ओके, नाउ अब द ट्रेन इज है, एट यानी पर, द प्लेटफॉर्म, अब ट्रेन, चलिए मैं यहाँ पे ट्रेन लिख देती हूँ, वैसे ट्रेन का मुझे हिंदी में लिखने की जरूरत नहीं, ट्रेन यानी रेलगाड़ी, सबको पता होती है। नाउ द ट्रेन इज, अब ट्रेन प्लेटफॉर्म पर है, अब ट्रेन प्लेटफॉर्म पर है। सो हाउ विल यू से, नाउ द ट्रेन इज एट द प्लेटफॉर्म, Mrs. Thakur, Pallavi and Shifali are getting into the train. Mrs. Thakur, यहाँ पे देखिए तीनों नेम दिए गए हैं, तो इसीलिए यहाँ पे आर यूज़ हुआ है, प्लूरल है इसीलिए, क्योंकि यहाँ पे 3 नेम यूज़ हुए हैं। ओके, 3 नेम्स यूज़ हुए हैं, दैट्स वाई वी आर यूजिंग आर। गेटिंग इनटू द ट्रेन, गेटिंग का मतलब होता है चढ़ रहे हैं, ठीक है। अब गेट और गेटिंग, गॉट का यूज़ बहुत जगह पे यूज़ होता है। जैसे मैं गेटिंग, जैसे हम समझाते हैं बच्चों को तो हम पूछते हैं गेटिंग इट, यानी समझ में आ रहा है, गॉट इट समझ में आया। सो गेटिंग का ना, जैसे हम गेट योर बुक, अपनी बुक लाओ, तो गेट का यूज़ बहुत जगह पे हो रहा है। सो यहाँ पे इनटू यानी में या अंदर, ट्रेन यहाँ पे दिया हुआ, ट्रेन यानी ट्रेन, ठीक है, गेटिंग, सो ये तीनों क्या कर रहे हैं, ट्रेन में जा रहे हैं, यानी अंदर जा रहे हैं। लो क्या होता है, जैसे कि हम बोलते हैं ना हुर्रे, हुर्रे, ये आपने देखा होगा, हुर्रे, ठीक है। सो ये होता है, यूज़ करते हैं हम जैसे कोई सडन कुछ सडन एक्साइटमेंट। लो द गार्ड इज ब्लोइंग द विशल, विसल यानी होता है, विसल का मतलब होता है सीटी बजाना, ब्लोइंग यानी बजाना, ब्लो का मतलब होता है बजाना, आईएनजी हो गया तो बजा रहा, इज यानी है, गार्ड यानी ये गार्ड, ये जो गार्ड होता है, ठीक है, गार्ड ये वाला, तो गार्ड यानी जो गार्ड होता है, ब्लोइंग यानी बजा रहा है, बजा रहा, इज यानी है, हिज यानी अपनी, विसल यानी सिटी। लो ये एक मतलब ये होता है कि देखो, लो यानी देखो, लो का मतलब होता है कोई सडनली कुछ ऐसा, कुछ सरप्राइज वाली कुछ बात हुई। सो लो द गार्ड इज ब्लोइंग हिज विसल, लो गार्ड अपनी सीटी बजा रहा है, सीटी देखो यहाँ पे, विसल, इसको बोलते हैं विसल। आपने एक सॉन्ग भी सुना होगा ना, विसल बजा करके, तो वही करता है ना, और उसमें विस्लिंग का करता भी है, वो साउंड भी निकालता है विसल बजाने का। पीपल आर जंपिंग इन टू द ट्रेन, पीपल लोग, आर यानी है, जंपिंग यानी कूद रहे, पीपल लोग का यूज़ हुआ है, तो पीपल यानी में बहुत सारे लोग होते हैं, इसीलिए आर यूज़ हुआ है, क्योंकि ये प्लूरल हो गया ना, पीपल बहुत सारे लोग हैं, आर जंपिंग, जंप यानी कूदना, बट आईएनजी यूज़ हुआ तो जंपिंग, आईएनजी कूद रहे, क्योंकि ये प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस है। सो लोग कूद रहे हैं, कूद रहे का मतलब जंप कर रहे हैं, यहाँ से वहाँ फटाक से कूद रहे हैं, जंपिंग यानी बाहर से अंदर जंप कर रहे हैं, ट्रेन में जा रहे हैं। सो जंपिंग इनटू में, इनटू यानी में, इनटू द ट्रेन, ट्रेन में जंप मार रहे हैं। द ट्रेन इज गोइंग टू स्टार्ट, ट्रेन इज यानी है, गोइंग यानी जा रही, टू स्टार्ट यानी शुरू होने, ट्रेन स्टार्ट होने जा रही है, ट्रेन इज गोइंग टू स्टार्ट, द ट्रेन इज गोइंग टू स्टार्ट। ओके, जैसे हम बोलते हैं ना, आई एम गोइंग टू स्टार्ट दिस लेसन,
मैं लेसन स्टार्ट करने जा रही हूँ। ओके, सो द ट्रेन इज़ गोइंग टू स्टार्ट, ट्रेन शुरू होने वाली है, या ट्रेन शुरू या चालू होने जा रही है, ठीक है। शिफाली इज़ लुकिंग आउट, शिफाली इज़ यानी है, लुक यानी होता है देखना, ING यूज़ हुआ है तो देख रही, आउट यानी बाहर, ऑफ यानी के, विंडो यानी खिड़की। शिफाली इज़ लुकिंग आउट ऑफ द विंडो, सो शिफाली देख रही है यहाँ पे शिफाली देख रही है, आउट यानी बाहर, ऑफ द विंडो यानी खिड़की के बाहर देख रही। शी इज़ वेरी हैप्पी, वह है बहुत खुश, बहुत खुश है। ये बच्चों वाली चीज़ें हैं, तो बच्चे जिसका बुक है बच्चे लोग अपना करेंगे। सो ये हमें कुछ भी करने की नीड नहीं है, हमें ज़रूरत है सिर्फ एक एक वर्ड का आप मीनिंग समझिए। कैसे हमने सारी चीज़ें देखी, यहाँ पे पूरा प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस था। प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस का मैंने आपको डिटेल में समझाया है कि जब आप बोलते हो, जैसे मैंने बोला मैं पढ़ा रही हूँ, सो आई एम टीचिंग, मैंने आपको बताया था कि आई के साथ में हमेशा एम यूज़ होता है जब भी हम कोई कंटिन्यूटी की बात करते हैं और जब आई यूज़ करते हैं। ओके, और मैंने अगर बात किया कि वह पढ़ा रही है, किसी लड़की के लिए बोला, सो बस क्या होगा, यहाँ पे हो जाएगा आई की जगह पे शी, हो जाएगा इज़। अगर मैंने बोला वह पढ़ा रहा है तो शी की जगह पे हो जाएगा ही, और इज़ टीचिंग सेम रहेगा। ओके, अगर मैंने बोला सीता पढ़ा रही है तो यहाँ पे बस हो जाएगा सीता, उसका नाम, इज़ टीचिंग सेम चीज़। वर्ब में ING, आई हो, वी, यू, दे, कोई भी सब्जेक्ट हो उसके साथ वर्ब सिर्फ चेंज होगा, मेन जो हेल्पिंग वर्ब है वो चेंज होगा, और जो मेन वर्ब है उसमें ING ऐड हो जाएगा, दैट्स इट। ओके, सो आई होप कि आपके लिए हेल्पफुल होगा। और अब यहाँ पे कुछ वेजिटेबल्स दिए गए हैं जिनके आपको नाम इंग्लिश में लिखने हैं, ठीक है। सो देखिए अब यहाँ पे क्या क्या है, ये दिए हुए हैं, टमाटोज़, कैरेट्स, पम्पकिन, टर्निप्स। तो देखिए मैं आपको बताती हूँ, ये क्या है, ये है आपका पम्पकिन, ये है पम्पकिन यानी कद्दू, जो ऐसे लोग अलग अलग बोलते होंगे, कोई कद्दू बोलता होगा, कोई अलग अलग नाम है इसके, ठीक है। और कैरेट्स ये है, सबको पता है, ये वाला कैरेट्स यानी गाजर। और क्या दिया गया है, टमाटोज़, ये है आपका टमाटोज़ यानी टमाटर, ये तो सबको ही पता है, टमाटोज़। और टर्निप्स यानी शलजम, ये है टर्निप। ये है आपका कैबेज, ये जो दिख रहा है ना ये आपका कैबेज है यानी पत्ता गोभी। और क्या है यहाँ पे, ये आई थिंक बीट रूट दिख रहा है मुझे, बीट रूट जो होता है चुकंदर, वो होता है बीट रूट, ठीक है, बीट रूट, बीट बोलते हैं जिसे। और यहाँ पे ये पोटैटो है, और यहाँ पे क्या है, ये रेडिश है, मूली, रेडिश मूली। एक्चुअली यहाँ पे सिर्फ 3 ही पूछा है, ये 1 2 3 4 पूछा था आपको, टमाटोज़ पूछा था, कैरेट्स पूछा था, और पूछा है आपको पम्पकिन, और यहाँ पे पूछा है टर्निप्स, ये वाला। मैंने आपको ये पोटैटोज़ बताए हैं, कैबेज बताया है मैंने, उसको इंग्लिश में कैबेज बोलते हैं, और मूली को रेडिश बोलते हैं। आई थिंक ये पालक है, पालक को इंग्लिश में हम बोलेंगे स्पिनच, है ना। तो और यहाँ पे क्या है, ये आपके काम की चीज़ नहीं है, यहाँ पे बस बताना है कौन सा तेज है, तो इससे हमको कुछ भी मतलब नहीं है। आई होप कि आपके लिए हेल्पफुल है। कोई भी वीडियो चाहिए तो कमेंट सेक्शन में बताइए, चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, लास्ट वाला वीडियो देखेंगे तो आपको और अच्छे समझ में आएगा। और आप ज़रूर पूरा जितना जितना भी वीडियो बनाया है मैंने वो पूरा देखिए ताकि आपके लिए हेल्पफुल हो। जो रूल्स बताए हैं यहाँ पे वो बहुत इंपॉर्टेंट है, लास्ट वाली वीडियो देखेंगे आप तो पूरा डिटेल में समझाया हुआ है। और कोई भी वीडियो चाहिए या फिर आप कोई अपना सजेशन देना चाहो तो दे सकते हो। और 1-2 कमेंट्स आ रहे हैं मुझे कि आवाज़ नहीं क्लियर है। सो देखिए आपके पास अगर हो सके तो आप हेडफोन ईयरफोन ज़रूर यूज़ कीजिए। शायद मेरा फ़ोन जो है मेरा वो ईयरफोन अच्छे से सपोर्ट नहीं कर रहा है, इसीलिए आवाज़ कम आ रही है। क्योंकि जब मैं स्क्रीन रिकॉर्डर से वीडियो बनाती हूँ तो क्लियरली आवाज़ बहुत ही क्लियर आती है। बट जब मैं ऐसे कैमरा पे वीडियो बना रही हूँ, क्योंकि मुझे यही कमेंट आ रहे हैं बार बार कि आप ऐसे एक एक करके बताइए, ऐसे लिख लिख के बताइए। सो इसीलिए कैमरा से वीडियो बनाने के लिए तो थोड़ा सा प्रॉब्लम शायद हो रहा है। सो
पॉसिबल है अगर तो आप प्लीज़ हेडफोन ईयरफोन यूज़ कीजिए, ठीक है। और कोई भी सजेशन आप देना चाहें सो विदाउट एनी हेजिटेशन आप बता सकते हैं किस तरीके का वीडियो आपको चाहिए, डेली का अगर कॉन्वर्सेशन चाहिए या इंटरव्यू के लिए, डेमो के लिए, जैसा भी आप कमेंट में बताइए।